देखिए, संगठन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको चलाना एक बहुत बड़ी बात है। लोग हमें नहीं मिल पाई है। जो हमारी टीम के लोग हैं वो आपस में ही सब मैनेज करने के बाद में जो है अपने सभी कार्यों को अंजाम देते हैं। शुरू में काफ़ी परेशानियाँ आई, कोरोना काल में भी। समाज कार्य से जुड़कर, समाज के बीच रहकर, समाज के लिए कार्य करना हर किसी के बस का नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समाज के बीच रहकर न सिर्फ समाज के लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, बल्कि उन्हें प्रेरणा भी दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अब्बासी वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीम अब्बासी की, जो पिछले 8 साल से निरंतर समाज सेवा के कार्य से जुड़े हुए हैं और लगातार समाज के हित में लगातार कार्य कर रहे हैं। खास बात यह है कि उनका संगठन यूपी के 32 जिलों में लगातार कार्य कर रहा है। एक्टिव तौर पर इनका संगठन काम कर रहा है। इसी के चलते आज न्यूज़ हंट पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अजीम अब्बासी जी। अजीम साहब, आपका सबसे पहले न्यूज़ हंट पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार पिछले 8 साल से आप संगठन चलाते आ रहे हैं, समाज सेवा के कार्य से जुड़े हुए हैं, तो ये आप लगातार जो कर रहे हैं, किस तरह से आप ये कर रहे हैं, अपने संगठन को चला रहे हैं और कहाँ कहाँ तक आपका संगठन लगातार फैला हुआ है? अब्बासी वेलफेयर सोसाइटी की 25 लोगों की एक सदस्यीय टीम बनी हुई है और इसी के ज़रिए हम उत्तर प्रदेश के लगभग 28 ज़िलों में हमारी कार्यकारिणी है और 32 ज़िलों में हम काम कर रहे हैं। लगातार वर्ष 2014 से हम लोग समाज सेवा के कार्य से जुड़े हुए हैं और ये प्रेरणा हम बाहर गए थे कुछ वर्ष पहले, तो वहाँ पर हमने देखा था कि कुछ लोग जो है रेलवे स्टेशन के बाहर एक खाने का स्टॉल लगाकर निःशुल्क खाना वितरण करा रहे थे और उनका ये काम वाकई सराहनीय था। तो इसी वजह से हमें वहाँ से प्रेरणा मिली और हमने अपने जनपद संभल में आकर एक 25 लोगों की टीम बनाई। वर्ष 2014 से लेकर आज तक हम लगातार समाज सेवा के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर भविष्य में भी जो हमारी रणनीति बनी हुई है वो उत्तर प्रदेश के बाकी ज़िलों में अपनी कार्यकारिणियाँ बनाकर, सक्रिय सदस्यों की टीम बनाकर समाज सेवा के कार्य को लगातार आगे बढ़ाते रहना है। अच्छा, ये बताइए, लगातार वर्ष 2014 से आप अपना संगठन चला रहे हैं, आपका संगठन किस तरह का कार्य करता है और अब तक आप किस तरह से लोगों की मदद कर चुके हैं? थोड़ा सा हमारे साथ साझा कीजिए। हमारा संगठन भीषण सर्दी के मौसम में कारवां मदद, लिहाफ कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन करता है। कारवां मदद के दौरान हमारी टीम के सदस्य 31 दिसंबर की रात 12 बजे अपने अपने वाहनों में सवार होकर गर्म कपड़े, मिठाइयाँ, लिहाफ गद्दे रखकर शहर के या ज़िले के जो हमारे प्रमुख रेलवे स्टेशन, रोडवेज़, बस स्टैंड, फुटपाथ या अन्य चौराहे होते हैं, वहाँ पर जो लोग भीषण सर्दी में ठंड से ठिठुर रहे होते हैं, जिनका कोई वारिस नहीं होता, लावारिस होते हैं, तो उन्हें हम लोग नए साल की खुशियों में शामिल करते हुए मिठाई खिलाते हैं, गर्म कपड़े, लिहाफ कंबल देकर उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं और अन्य लोगों से अपील भी करते हैं कि आप भी अपने क्षेत्र में लगातार इस तरह से कार्य को अंजाम दीजिए ताकि किसी भी गरीब, कमज़ोर, असहाय की भीषण ठंड की वजह से मौत ना हो सके। अच्छा, जिस तरह से कोई भी संगठन होता है, शुरुआत में सब लोग कार्य करते हैं, लगातार कुछ न कुछ करते हैं। अच्छा, लगातार आप पिछले 8 साल से अपने संगठन से लगातार जुड़े हुए हैं। शुरुआती तौर पर आपने जब संगठन अपना खड़ा किया होगा तो उस समय तमाम तरह की अड़चनें आपके सामने आई होंगी, तो उनसे किस तरह से आप, उन अड़चनों से कैसे आप निकले और किस तरह से आप आगे बढ़े? देखिए, संगठन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको चलाना एक बहुत बड़ी बात है। लोग संगठन से जुड़ जाते हैं, जुड़ना भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लगातार उससे जुड़े रहना एक बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ आज के इस दौर में जहाँ लोगों के पास समय का अभाव है, समय की कमी है, और उसके विपरीत हमारे इस संगठन में इस तरह की कोई बात अभी तक जैसे समय की कमी की सामने नहीं आई है। हमारी जो मतलब एक्टिव सदस्यों की टीम 25 है। पर मीटिंग जो हम मासिक मीटिंग करते हैं तो उसमें 1 या 2 मेंबर्स और सदस्य नहीं आ पाते हैं, बाकी 20 से लेकर 22, 23, 24 हर महीने आते हैं। ये हो गई हमारी मुख्य कार्यकारिणी टीम। इसके अलावा ज़िला स्तर पर जो हमारी प्रोग्राम हर महीने होते रहते हैं तो उसमें भी हमारी संख्या 100 से ऊपर पहुंच जाती है। अच्छा, यूपी के किन किन जिलों में आपका संगठन सक्रिय तौर पर काम कर रहा है? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ है, बागपत है, अमरोहा, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, हापुड़,
यहाँ भी हमारा संगठन कार्य कर रहा है और लगातार जो ज़िले बचे हुए हैं, थोड़ा कोरोना काल की वजह से, उससे पहले एनआरसी की वजह से 2 साल से हमारी जो उत्तर प्रदेश सदस्यता अभियान था उस पर विराम लगा हुआ है। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है, तो हम 2023 से फिर अपना वही कार्रवाई स्टार्ट करने वाले हैं और अपनी सोसाइटी के कार्यों की नीतियों से प्रदेशवासियों को अवगत कराकर हज़ारों की संख्या में नए सदस्य बनाएंगे। अच्छा, जिस तरह से लगातार आप संगठन चला रहे हैं, लंबे समय से जुड़े हुए हैं, संगठन में तमाम तरह की दिक्कतों को अपने पार करते हुए अपने संगठन यहाँ तक आप पहुँचे हैं। अच्छा, ये बताइए कि हमें अभी तक जिस तरह से आप संगठन चला रहे हैं, किसी तरह की आपको कोई प्रशासनिक या अन्य लोगों से कभी मदद मिल पाती है आपको? मदद तो अभी तक कोई हमें नहीं मिल पाई है। जो हमारी टीम के लोग हैं वो आपस में ही सब मैनेज करने के बाद में जो है अपने सभी कार्यों को अंजाम देते हैं। शुरू में काफ़ी परेशानियां आई, कोरोना काल में भी बहुत ज़्यादा परेशानियां आई, लेकिन हमारी टीम के कुछ लोग इस दुनिया से चले भी गए, लेकिन फिर सब कुछ ठीक हो गया और हम ऊपर वाले से यही करते हैं कि अपने मुल्क में, अपने देश में, अपने भारत में सब कुछ बेहतर रहे, सब कुछ ठीक रहे। अरे, संगठन आपका किस किस क्षेत्र में काम कर रहा है वर्तमान में? देखिए, संगठन हमारा बिना किसी भेदभाव के कमज़ोर असहाय वर्ग की निरंतर हर संभव सहायता करता है। इसके अलावा जैसे बीमार लोग होते हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं या सड़क हादसों में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को निःशुल्क ब्लड दान करता है। इसके अलावा जैसे कि माह रमज़ान में, ईद उल फित्र के मौके पर या अन्य त्योहारों पर जो शहर का, ज़िले का कमज़ोर तबका है, गरीब तबका है, जो उस त्यौहार में शामिल होने के लिए हमारी राह देखता है, तो हम ऐसे लोगों को मदद कर कर उन्हें अपने साथ उन त्योहारों में, जैसे ईद हुई, दिवाली हुई या अन्य त्यौहार होते हैं, उनमें शामिल करता है। और हमारी आप सब से भी यही अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे लोगों का ख्याल रखें जो त्योहारों पर आपकी राह देखते हैं, उनके बच्चे आपकी राह देखते हैं। जितना ज़्यादा हो सके ऐसे कमज़ोर असहाय लोगों का ख्याल रखा जाए। अच्छा, आपका संगठन लगातार काम करता आ रहा है, भेदभाव से परे हटकर काम कर रहा है। किसी प्रकार की कोई बात अब तक आती है, जैसे लगातार जिस तरह से राजनीतिक माहौल भी चल रहा है हिंदू मुस्लिम को लेकर, कभी इस तरह की आपके संगठन की बात सामने कभी हुई आई? हमारे संगठन में या हमारे सामने अभी तक इस तरह भेदभाव की कोई बात नहीं आई है। शहर के जो प्रमुख जिम्मेदार लोग हैं और हमारी टीम के जो मेंबर हैं, उसमें कई लोग जो हैं वो अन्य धर्म से भी हैं। सर्वधर्म समभाव की तरह हम लोग जो है कि एकता के साथ में इस संगठन को चला रहे हैं। हमारे सोसाइटी में ईसाई समाज से लोग हैं, सिख समाज से लोग हैं, हिंदू समाज से लोग हैं, मुस्लिम समाज से लोग हैं। तो चारों धर्मों के लोग जो है बेहद खूबसूरती के साथ हमने सोसाइटी को एक गुलदस्ता बना रखा है, जिसमें हर धर्म के लोग एक फूल की तरह उसमें शामिल हैं। और ये कारवां 2014 से चल रहा है और यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से प्यार मोहब्बत हमारी सोसाइटी के बीच बनी हुई है वो कायम रहे। अगर सिखों का प्रकाश उत्सव पर कोई कार्यक्रम होता है तो हम उसमें सहयोग करते हैं। हमारी सोसाइटी का कोई एनुअल फंक्शन या कोई त्योहारी प्रोग्राम होता है तो सिख समाज के लोग या अन्य धर्म के लोग उसमें सहयोग करते हैं। अच्छा, अंतिम क्वेश्चन ये है कि संगठन को आगे क्या रणनीति है आपकी, क्या प्लानिंग है भविष्य की? भविष्य की प्लानिंग यही है कि अभी हमने अपनी सोसाइटी के माध्यम से 4 प्रकोष्ठ बनाए हैं, जिसमें महिलाओं की समस्याओं के लिए महिला विंग बनाई गई है। कमज़ोर, गरीब, असहाय वर्ग के लोगों को चिकित्सीय सहायता देने के उद्देश्य से चिकित्सीय प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इसके अलावा जो गरीब बच्चे हैं, जो किसी वजह से पढ़ने में, स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, पढ़ाई में अच्छे होते हैं, लेकिन उनको जो है कहीं से कोई सहायता नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उनका मोरल डाउन हो जाता है, उनका उत्साह कम हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए हमने शिक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया है। इसके अलावा हमारे जो सोसाइटी का यूथ विंग है, वो यूथ विंग अध्यक्ष सिफ्ते अली के नेतृत्व में 25 विधवा महिलाओं को, जिसमें सभी धर्मों की हैं, हर महीने एक 500 रुपये की बहुत छोटी सी रकम उनके अकाउंट में डाल दी जाती है, ताकि उनका कुछ सहारा बन सके। और आने वाले समय में ये जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, भविष्य में हम जो विधवाएं हैं उनको सिलाई मशीन देने के अलावा और भी अन्य कई कार्यों की रणनीति बनाई है। वर्ष 2023 से हम इसको पूरी तरह से शुरू कर देंगे। तो ये थे हमारे साथ अब्बासी वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीम अब्बासी जी, जिनका लगातार कहना है कि वो उनका संगठन लगातार कार्य कर रहा है और वर्ष 2023 में उनकी नई प्लानिंग है, जिसके तहत वो आगे और भी बढ़ेंगे और यूपी में भी इसका संगठन का विस्तार करेंगे। न्यूज़ हंट के लिए संभल से प्रदीप मिश्रा के साथ अरुण कुमार।